हेलो एवरीवन, जावा एक्सेप्शन हैंडलिंग सीरीज़ का आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम बात करेंगे थ्रो कीवर्ड की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थ्रो कीवर्ड इज़ यूज टू एक्सप्लिसिटली थ्रो एन एक्सेप्शन। तो बेसिकली हम थ्रो कीवर्ड का यूज़ कहाँ पर करते हैं? एक्सेप्शन को एक्सप्लिसिटली थ्रो करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज वी कैन थ्रो ईदर चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन इन जावा बाय थ्रो कीवर्ड। तो हम जावा में चेक्ड और अनचेक्ड दोनों ही टाइप के एक्सेप्शन को थ्रो कर सकते हैं बाय यूजिंग थ्रो कीवर्ड। नेक्स्ट पॉइंट इज थ्रो कीवर्ड इज मेनली यूज्ड टू थ्रो कस्टम एक्सेप्शंस और वी कैन से यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस। तो हम थ्रो कीवर्ड का यूज मेनली किस सिचुएशन में करते हैं? यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस क्रिएट करके उनको थ्रो कराने के लिए। तो सिंटैक्स ऑफ थ्रो कीवर्ड है, कैसे हम इसको यूज करेंगे। थ्रो लिखना है आपको, कीवर्ड देन एक्सेप्शन, जो भी एक्सेप्शन आपको थ्रो कराना है वो एक्सेप्शन। फॉर एन एग्जांपल देखिए, थ्रो क्या कराना है हमें? अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो न्यू यानी कि ऑब्जेक्ट थ्रो करेगा किसका? अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास का। और इसके कुछ और पॉइंट्स हैं जो कि अभी हम प्रोग्राम देखेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए प्रोग्राम के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो हमारे पास एक क्लास है डेमो थ्रो। ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या करना है, एक स्टैटिक मेथड बनाना है, स्टैटिक वॉइड वैलिडेट यूजर। ठीक है, हमारे पास एक मेथड है वैलिडेट यूजर और यहाँ पर यूज़र है, उसकी एज है जो हमारा पैरामीटर है। तो हमें क्या करना है, जब इस मेथड को कॉल करेंगे तो हमें चेक करना है अगर एज लेस देन 18 है, ठीक है, तो थ्रो कर देना है, क्या कर देना है? थ्रो न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन थ्रो कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ मैसेज देना है, नॉट एलिजिबल टू वोट। ठीक है, कि भाई अगर एज यूज़र की लेस देन 18 है तो ही इज़ और शी इज़ नॉट एलिजिबल टू वोट। अदरवाइज अगर एज क्या है, ग्रेटर देन 18 है, तो हम क्या करेंगे, एक मैसेज प्रिंट कर देंगे लाइक यू आर एलिजिबल टू वोट। आप क्या हो? वोट करने के लिए एलिजिबल हो। फाइन। सो हमें पता है, मैंने इस मेथड को स्टैटिक इसलिए बनाया है ताकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट ना क्रिएट करना पड़े और मैं डायरेक्टली इसको कॉल कर सकूँ। सो यहाँ पर मैं जो एज दे रहा हूँ 16 दे रहा हूँ। ठीक है, तो 16 दे रहा हूँ एज, और यहाँ पर एक SOP लिख देता हूँ। ठीक है, ये SOP डिनोट कर रहा है रेस्ट ऑफ दी कोड को, यानी कि इसके बाद मेरे कुछ लाइन्स हैं, यानी कि कुछ और कोड भी है। ठीक है, तो अभी जब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँगा तो देखिए मैंने एज क्या दी है? 16 दी है। क्या दी है? एज 16 दी है। मेथड एग्जीक्यूट होगा, ये एज यहाँ पर वैलिडेट होगी, दैट इज़ लेस देन 18 है। तो इफ कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी तो होगा क्या, एक ये जो हमारा थ्रो है ये एग्जीक्यूट होगा और अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? थ्रो हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसे एग्जीक्यूट करते हैं। डेमो थ्रो सिस्टम, मैंने यहाँ पर मिस्टेक कर दी है, कहाँ पर? system.out.println। ओके, सो अगेन कंपाइल करते हैं। ठीक है, कोई भी एरर नहीं है। अभी रन करते हैं। रन किया तो एक्सेप्शन क्या आया? अरिथमेटिक एक्सेप्शन नॉट एलिजिबल टू वोट। ठीक है, क्या एक्सेप्शन आ गया? नॉट एलिजिबल टू वोट। ठीक है, अब इसके बाद का देखिए एक्सेप्शन कहाँ पर आ रहा है? इसके बाद का कोड है ना, इसके बाद का जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। तो मैं क्या चाहता हूँ, इस कोड को भी एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। तो एक्सेप्शन आपका यहाँ पर आ रहा है, तो मुझे इसे क्या करना पड़ेगा? हैंडल करके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, कॉल करता हूँ ट्राई के अंदर से, बिकॉज जब मैं इसे कॉल कर रहा हूँ तो हमारा एक्सेप्शन आ रहा है और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये हमारा जो रेस्ट ऑफ दी कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। ठीक है,
तो यहाँ से एक्सेप्शन क्या हो रहा है, देखिए एक्सेप्शन यहाँ से थ्रो हो जाएगा, ठीक है, बट यहाँ पर आएगा एक्सेप्शन कहाँ पर, इस वाली लाइन पर। तो हम उसे हैंडल नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए इसके बाद का कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। तो मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने उसे हैंडल कर लिया है, ठीक है। और इसको मैं क्या करता हूँ, सॉरी मैंने गलत लाइन यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ एंड रेस्ट ऑफ द कोड को बाहर लिखता हूँ और यहाँ पर मैं इसे प्रिंट करा देता हूँ, किसको, एक्सेप्शन को, ठीक है। तो अभी मैं इसे क्या करता हूँ, रन करता हूँ, ठीक है। तो एक्सेप्शन क्या हो गया हमारा, हैंडल कर लिया है। सो फाइनली रन करते हैं। देखिए नॉट एलिजिबल टू वोट, एक्सेप्शन क्या हुआ, हैंडल हो गया, और रेस्ट ऑफ द कोड जो था हमारा ये भी एग्जीक्यूट हो रहा है। हुआ क्या बेसिकली, जैसे आपने वैलिडेट यूज़र मेथड को कॉल किया तो क्या हुआ, यहाँ पर ये लाइन जो हमारा इफ़ कंडीशन एग्जीक्यूट हुई और एक्सेप्शन क्या हो गया, थ्रो हो गया। जैसे एक्सेप्शन थ्रो हुआ तो एक्सेप्शन कहाँ पर हमारा आ गया, यहाँ पर इस लाइन पर हमारा एक्सेप्शन आ गया, और इसके बाद का जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। तो हमने क्या करा है, इसको हैंडल कर लिया यहाँ पर एक्सेप्शन को ट्राई कैच लगाकर, और जब हैंडल कर लिया एक्सेप्शन को तो उसके बाद का जो कोड था हमारा वो क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। तो अभी आपने यहाँ पर देखा होगा कि थ्रो कीवर्ड को यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली जो हमारा प्री डिफाइंड एक्सेप्शन है, ठीक है, दैट इज़ अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ठीक है, इसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया और उसको क्या कर दिया, थ्रो कर दिया। इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियोज़ में हम देखेंगे कि कैसे कस्टम एक्सेप्शन बनाएंगे और उस कस्टम एक्सेप्शन को थ्रो कीवर्ड की हेल्प से हम थ्रो करेंगे। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो थ्रो कीवर्ड है वो ऑलवेज कहाँ पर यूज़ होता है, मेथड के अंदर। कहाँ पर यूज़ होता है, मेथड के अंदर। थ्रो ऑलवेज यूज्ड इनसाइड मेथड, ठीक है। जो थ्रो कीवर्ड है ऑलवेज कहाँ पर यूज़ होगा, मेथड के अंदर, ठीक है। और ये आपका चेक्ड और अनचेक्ड दोनों टाइप के एक्सेप्शंस को थ्रो करेगा। और मेनली हम इसका यूज़ कहाँ पर करते हैं, कस्टम एक्सेप्शंस को थ्रो करने के लिए। बट आप जो आपकी प्री डिफाइंड एक्सेप्शंस हैं उनको भी थ्रो करा सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, आप जो एक्सेप्शन थ्रो करेंगे वही एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं। जैसे अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास है, ये थ्रोएबल क्लास को, किसको, थ्रोएबल क्लास को एक्सटेंड करती है। तो हम उन्हीं क्लासेस को थ्रो करा सकते हैं, यानी कि उसी क्लास को थ्रो करा सकते हैं जो कि थ्रोएबल को एक्सटेंड करती है, ओके। हम उन क्लासेस को थ्रो नहीं करा सकते जो कि थ्रोएबल को एक्सटेंड नहीं कर सकते। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसका प्रोग्राम के थ्रू कि मेरा क्या मतलब था इस चीज़ को, मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ बेसिकली आपको प्रोग्राम के थ्रू में उसे एक्सप्लेन करूँगा। तो उस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को प्रोग्राम समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। और इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।